नमस्ते दोस्तों। आज हम पुरुष के बंध और मोक्ष के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करें। यह बंध और मोक्ष भी वास्तव में प्रकृति के कार्य चित्त में ही होते हैं। पुरुष स्वयं स्वरूप से सदा असंग है, वह न बद्ध होता है न मुक्त। इसलिए साक्षात न कोई बद्ध होता है, न कोई छूटता है, न कोई जन्मांतर में घूमता है। प्रकृति ही नाना देव, मनुष्य, पशु आदि शरीरों में आश्रय वाली घूमती, बंधती और छूटती है। गीता अध्याय 3 श्लोक 27-28 से संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग 5 स्थूलभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 शब्दादि विषय, मन, अहंकार, बुद्धि, चित्त और कर्म विभाग, इनकी परस्पर की चेष्टाएं के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर आसक्त नहीं होता। अज्ञान जो बंध का कारण और ज्ञान जो मोक्ष का कारण है, तथा धर्म अधर्म जो संसार के कारण है, ये सब बुद्धि के धर्म है। इनका साक्षात संबंध बुद्धि से है, क्योंकि परिणाम बुद्धि में होता है, न कि अपरिणामी पुरुष में। इसलिए इनका फल बंध, मोक्ष और संसार का भी साक्षात संबंध बुद्धि से है। पुरुष सदा बंध, मोक्ष और संसार में भी एकरस रहता है। बुद्धि में भेद होता है। अज्ञान में जो अवस्था बुद्धि की होती है, ज्ञान में उससे भिन्न हो जाती है। पुरुष बुद्धि का दृष्टा होने से बुद्धि के आकार से अपने को भिन्न न समझने के कारण उन अवस्थाओं को अपनी अवस्थाएं समझ लेता है, किंतु वास्तव में वे अवस्थाएं उसकी नहीं, बुद्धि की है। इसलिए बंध, मोक्ष और संसार का संबंध बुद्धि से है, जो प्रकृति का रूपांतर है। ऊपर बतलाए हुए प्रकार के अनुसार बुद्धि का पुरुष के साथ परंपरा संबंध है। इसलिए ये बुद्धि के धर्म पुरुष में आरोपित कर लिए गए हैं। जैसे योद्धाओं की जीत हार राजा की जीत हार समझी जाती है, प्रकृति जिस प्रकार अपने को बांधती और छुड़ाती है, कारिकाकार उसको निम्न प्रकार से बतलाते हैं। प्रकृति स्वयं अपने आप को 7 रूपों अर्थात धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य से बांधती है, और वही फिर पुरुषार्थ के लिए, पुरुष का परम प्रयोजन मोक्ष संपादन करने के लिए एक रूप अर्थात ज्ञान रूप से अपने आप को छुड़ाती है।